Hello, good evening, dear students. I hope that you all are fine and fantastic, doing everything well in your life, and you must be ready to learn the new words through root word methods. Okay, तो आज के इस सेशन में हमको जानना है वैसे वर्ड्स को जो कि है लोगो. ओके, लोगो पे बेस्ड जितने भी रूट वर्ड्स होंगे तो आज की क्लास में हमें उन्हें जानना है. ओके, और उनको जानने से पहले हमें ये भी पता लगा लेना है कि लोगो का अर्थ क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल लोगो का मीनिंग क्या है. तो लोगो का अर्थ होता है टॉक, स्पीक, ओके, या वर्ड, बोलना या शब्द. ओके, जो प्रथम वर्ड है हमारे सामने लिखा है लोगोमेनिया. लोगो मतलब वर्ड्स या टॉक, ओके, और या स्पीक, और मेनिया मतलब शनक, यानी कि जिसको बोलने का क्या हो, शनक हो, या जिसको शब्दों के प्रति क्या हो, शनक हो. यानी एक्सेसिव टॉकेटिवनेस मतलब बहुत जरूरत से ज़्यादा बातूनीपन का होना, अत्यधिक बात करने की सनक को ही क्या बोलेंगे, लोगोमेनिया बोलेंगे. एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो, लिखा गया है I just talked and talked unstoppably as if possessed by logomania. मैं इस तरीके से बातें करते गया और बातें करते गया unstoppably as if मानो कि मुझे लोगोमेनिया यानी कि मुझे लोगोमेनिया द्वारा क्या है, possessed कर लिया गया हो. ओके, नेक्स्ट वर्ड है लोगोमैनिक. ये लोगोमैनिक एक एडजेक्टिव वर्ड है. ओके, वन हु इज क्रेजी, जो पागल हो, अबाउट वर्ड शब्दों के बारे में, शब्दों के प्रति, जो शब्दों के लिए पागल हो. ओके, उसको बोलते हो आप लोगोमैनिक. नेक्स्ट वर्ड है लोगोमीसिया. डिस्गस्ट फॉर सर्टेन वर्ड्स, कुछ शब्दों के लिए क्या होना, घृणा होना, कुछ शब्दों के प्रति क्या होना, घृणा होना, डिस्गस्ट होना, उसको क्या बोलोगे आप, लोगोमीसिया बोलोगे. ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारे समक्ष है लोगोनोमी. नोमी का अर्थ होता है क्या, रूल या साइंस, रूल या साइंस, और लोगो मतलब वर्ड्स या टॉक, यानी कि साइंस ऑफ वर्ड, शब्दों के विज्ञान को ही क्या बोलेंगे, लोगोनोमी बोलेंगे. ओके, शब्दों के विज्ञान को. लोगोफाइल, लोगोफाइल मतलब होता है शब्दों के प्रति जिसको प्यार होता है, यानी कि जो व्यक्ति लवर ऑफ वर्ड्स होगा, शब्दों से प्यार करने वाले व्यक्ति को क्या बोलोगे आप, लोगोफाइल. तो आपने दो वर्ड सीख लिए यहाँ से. एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं कि ही इज अ राइटर एंड अ लोगोफाइल, वह एक कवि है और एक लोगोफाइल है, यानी शब्दों के प्रति उसके पास बहुत ज्यादा प्यार है, लगाव है, स्नेह है. ओके, नेक्स्ट वर्ड है लोगोफोबिया. लोगोफोबिया, लोगो मतलब वर्ड्स और फोबिया मतलब डर, यानी कि फियर ऑफ सर्टेन वर्ड्स. कुछ शब्दों के प्रति जब आपको फियर होता है तो आप बोलते हो क्या, कुछ शब्दों के प्रति घृणा. फोबिया, यहाँ पे घृणा नहीं लिखोगे आप, क्या लिखोगे, यहाँ पे फोबिया दिया है ना, तो फोबिया का अर्थ होता है फियर, डर. जैसे कि यहाँ पे भी लिख भी रखा है, ये मिस प्रिंटिंग है तो आप इसको माफ करेंगे. ओके, एग्जाम्पल के तौर पे लिखा गया है लोगोफोबिया हैज फाउंड पॉपुलर एक्सप्रेशन इन रिसेंट डिकेड्स इन द मूवमेंट नोन एज जनरल सिमेंटिक्स. ओके, सिमेंटिक्स को बोलते हैं द स्टडी ऑफ वर्ड्स. ओके, नेक्स्ट है मिसोलोगिया, जिसको घृणा हो, किस चीज से, लोगिया से, यानी हेटेड ऑफ स्पीकिंग, बोलने से क्या हो, बोलने के प्रति उसको घृणा हो तो उसको बोलते हैं मिसोलोगिया. लिखा है न्यूलॉजियम. न्यूलॉजियम का अर्थ होता है किसी शब्द का नया अर्थ. क्या, किसी शब्द का नया अर्थ. अ न्यूली क्वाइंड वर्ड, एक ऐसा वर्ड जो कि न्यूली क्वाइंड है, नया निर्मित शब्द. क्वाइनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, नए शब्दों का क्वाइन करना डिक्शनरी में, उसको बोलते हैं नया शब्द निर्मित होना. ओके, जैसे कि दिस न्यूलिज्म हैज नॉट गेन्ड वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस इन द मैथमेटिकल कम्युनिटी. लिखा गया है कि दिस न्यूलॉजिज्म, ये जो न्यूलॉजिज्म है वो गेन नहीं किया वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस को मैथमेटिकल कम्युनिटी में. ओके, नेक्स्ट है न्यूलॉजिस्ट. न्यूलॉजिस्ट उस व्यक्ति को बोलेंगे जो नया शब्द को क्या करे, वह व्यक्ति जो नए शब्द को क्या करता है, क्वाइन करता है डिक्शनरी में. अ पर्सन हु क्वाइंस न्यू वर्ड्स, उस व्यक्ति को बोलते हैं न्यूलॉजिस्ट. ओके, न्यू का अर्थ ही है न्यू. ओके, और लॉजिस्ट मतलब वन हु क्वाइंस वर्ड्स इन द डिक्शनरी इज कॉल्ड न्यूलॉजिस्ट. ओके, जैसे कि जॉन एल्गो, द न्यूलॉजिस्ट ऑफ अमेरिकन स्पीच पॉइंट्स टू द टू वे वर्किंग ऑफ द मेटाफर. ओके, और जिस तरीके से मैं शब्दों को प्रोनाउंस कर रहा हूँ आप भी ठीक उसी प्रकार करेंगे, क्योंकि शब्द जान लेने से नहीं होता, शब्दों के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जानना बहुत ही अति आवश्यक है. तो आप शब्दों के प्रोनाउंसिएशन पे विशेष तौर पे ध्यान देंगे ताकि आपको कहीं से भी कुछ प्रॉब्लम ना हो. शब्दों को प्रोनाउंस करते टाइम पे इनका प्रोनाउंसिएशन आपके माइंड में क्लैरिटी होना चाहिए. ओके,
नेक्स्ट वर्ड है पोलीलॉजी। पोली मतलब मेनी एंड लॉजी मतलब वर्ड्स या टॉक, यानी वह व्यक्ति जो बहुत एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ टॉकिंग, बहुत ज़्यादा अधिक बात करे उस व्यक्ति को आप क्या बोलोगे? पॉलीलॉजी बोलोगे। आई होप डियर स्टूडेंट्स की आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। एग्जाम्पल के तौर पे दिया है वी शुड स्लीप नाउ, अब हमें सोना चाहिए। इट हैज़ बीन पॉलीलॉजी टुडे, अब बहुत आज बात हो चुका, यहाँ पे इसका ये सेंस है। ओके, लिखा है सीडोलॉजी, सीडोलॉजिया, यानी वह व्यक्ति जिसको झूठ बोलने का लत हो उस व्यक्ति को बोलते हैं सीडोलॉजिया। यहाँ पे भले ही पी लिखा गया है बट वो पी साइलेंट है, तो आपको यहाँ पे भी ध्यान देना है। ओके, अनरीजनेबली लाइंग इन स्पीच, मतलब स्पीच में अनरीजनेबली, अनुचित, अनरीजनेबली यानी कि अनुचित रूप से वो क्या करेगा? झूठ बोलेगा। और राइटिंग या लिखावट में, यानी कि अनिश्चित झूठे शब्दों का प्रयोग करना। ओके, उसी को बोलते हो आप सीडोलॉजिया। आई होप स्टूडेंट्स की आपने जो लोगो है, लोगो के लोजिया, आपने इससे बहुत चीज़ों को सीखा। ओके, अब हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं और नेक्स्ट वर्ड है हमारा लॉग। ओके, अ पर्टिकुलर रिटन और स्पोकन फॉर्म को बोला जाता है लॉग, लिखा और बोला हुआ रूप को बोलते हो आप लॉग। जैसे यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है कैटलॉग, यानी कि पुस्तक सूची को आप क्या बोलते हो? कैटलॉग बोलते हो। अ लिस्ट और नेम्स आर्टिकल्स, वस्तुओं के नाम की सूची को बोलते हो आप क्या? कैटलॉग। आई नो एवरी कैटलॉग नंबर। नेक्स्ट है डायलॉग। डायलॉग को बताने से पहले मैं आपको कुछ शब्दों से रूबरू करा दूं। पहला वर्ड है प्रोलॉग, दूसरा है डायलॉग और तीसरा है क्या? इपीलॉग। प्रोलॉग, किसी नाटक के शुरुआती भाषण को हम बोलते हैं प्रोलॉग, और किसी नाटक के बीच में दी जाने वाली भाषण को बोलते हैं हम डायलॉग, और किसी नाटक के अंत में दी जाने वाली भाषण को हम बोलते हैं इपीलॉग। इपी मतलब अपॉन, अनलॉग मतलब स्पीच। आई होप स्टूडेंट्स की आपको दो अलग से भी वर्ड्स मिल गए। जो पहले आएगा प्रोलॉग, जो बीच में आएगा डायलॉग, और जो अंत में आएगा इपीलॉग। आई होप, और उन दोनों का बीच का ये कड़ी होता है डायलॉग। आई होप कि आपको बातें क्लियर हो गई होंगी मेरे प्यारे बच्चों। तो नेक्स्ट वर्ड है, इसके बारे में हम कुछ थोड़ा और भी जान ले। लिखा गया कन्वर्सेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच के कन्वर्सेशन को, वार्तालाप को, बातचीत को ही हम डायलॉग बोलते हैं। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच के वार्तालाप को बोला जाता है। ओके, लाइक द डायलॉग इज शार्प एंड फनी। नेक्स्ट है प्रोलॉग। प्रोलॉग के बारे में मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया। ओके, इंट्रोडक्शन टू अ डिस्कोर्स, पोएम, प्ले, ड्रामा, उसी को बोलते हैं क्या? प्रोलॉग। ओके, किसी ड्रामा प्ले की शुरुआत में कही गई कुछ शब्द को बोलते हैं प्रोलॉग। ओके, मोनोलॉग उस तब हम बोलते हैं जब किसी नाटक में किसी एक ही व्यक्ति के द्वारा दिए जाने वाले भाषण को बोलते हैं मोनोलॉग। और स्पीच बाय अ पर्सन एलोन, यानी कि किसी एक ही व्यक्ति के द्वारा जब स्पीच दिया जाता है तो उनको बोलेंगे मोनो। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि मोनो का अर्थ ही होता है क्या? वन। क्या होगा इसका अर्थ? वन होगा। नेक्स्ट, ओके, अ स्पीच बाय अ पर्सन एलोन, एक व्यक्ति द्वारा की गई वार्ता को बोलेंगे क्या? मोनोलॉग। लाइक ही इंटरप्टेड अ यंग मैन इन द मिडल ऑफ हिज मोनोलॉग, मतलब जब वो भाषण दे रहा था तो एक वह इंटरप्ट